जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, महाकुंभ चल रहा है। आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। करोड़ों लोग रोज आस्था की इस नगरी के अंदर यानी प्रयागराज के अंदर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये दृश्य पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही मनोरम दृश्य के रूप में देखा भी जा रहा है। बहुत सारी पौराणिक मान्यताएं यहाँ इस महाकुंभ के साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष आकलन इसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन वास्तविकता क्या है? पहला कुंभ कब आयोजित हुआ? किसने आयोजित किया? क्या परंपरा रही? किस तरह से ये धार्मिक त्यौहार बना? कैसे ये आज भी इतने सालों के बाद में इतना प्रासंगिक है? क्यों सरकारें भी अपना पूरा समर्थन इन्हें देती है, चाहे फिर वो किसी की भी सरकार क्यों ना रही हो। यहां तक कि कभी अंग्रेजों ने भी इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास नहीं किया। आज के वीडियो में मैं इन तमाम बातों का उत्तर आपको दूंगा और ये ईश्वरीय संदेश है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसमें मेरा एक भी शब्द निजी नहीं है और इस ईश्वरीय संदेश को मैं उसी तरह से आप लोगों के सामने रख रहा हूं जैसा ईश्वरीय आदेश है। सनातनियों, कुंभ की परंपरा शुरू होती है राजा भर्तरी के समय से। राजा भर्तरी पहले वो व्यक्ति थे, पहले वो राजा थे जिनके शासनकाल के अंदर ये महाकुंभ का आयोजन किया गया। इसके पीछे दो मान्यताएं हैं और दोनों मान्यताएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। ज्योतिषीय आकलन भी रख रहा हूं और उसके साथ इसका आध्यात्मिक महत्व भी मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों के साथ हमारे जीवन का बहुत बड़ा संबंध है और इसीलिए महाकुंभ का आयोजन भी ग्रहों की विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। लेकिन जिन परिस्थितियों का वर्णन आप लोग सुनते हैं, वास्तव में वो परिस्थितियां वो नहीं हैं जिसमें कुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन ग्रहों का संबंध कुंभ से कैसे है, ये बात आपको बड़े ध्यान से समझनी है। सनातनियों, कुंभ के लिए बृहस्पति और सूर्य, ये दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सूर्य एक माह एक राशि में रहता है और एक राशि में जो ग्रह जितना समय व्यतीत करता है उसे कल्प कहते हैं। ऐसे में सूर्य का एक कल्प एक माह का होता है, यानी एक माह एक राशि के अंदर सूर्य बिता रहा है, उसे एक कल्प कहते हैं। सूर्य का एक कल्प कहते हैं। ऐसे में सूर्य 12 माह 12 राशियों के अंदर अपना समय व्यतीत करता है। ऐसे में सूर्य के 12 कल्प एक अवधि को दर्शाते हैं। उसी तरीके से बृहस्पति भी 12 माह एक राशि में रहता है, यानी एक वर्ष एक राशि में रहता है और इसी वजह से बृहस्पति को पूरे 12 राशियों के भ्रमण करने के अंदर 12 वर्ष का समय लगता है और 12 वर्ष के समय के पश्चात पुनः जब बृहस्पति उसी राशि में आते हैं तब कुंभ का आयोजन किया जाता है। यानी बृहस्पति का भी एक कल्प एक वर्ष का होता है और 12 कल्प यानी उसके 12 राशियों का भ्रमण जो 12 वर्ष में पूर्ण होता है, यहां महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। ऐसे में बृहस्पति के 12 कल्प और सूर्य के 144 कल्प जब पूर्ण होते हैं तब इस महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अब बात आती, ये तो समय अवधि हो गई कि कुंभ का आयोजन कब किया जाता है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंभ का आयोजन के पीछे मकसद क्या है और राजा भर्तरी के साथ ये कुंभ का आयोजन कैसे जुड़ा हुआ है। सनातनियों, इस दुनिया का पहला कुंभ का आयोजन राजा भर्तरी के समय पर हुआ था, यानी उनके संन्यास लेने के पश्चात ईश्वर के द्वारा इस कुंभ की व्यवस्था की सारी जिम्मेदारी राजा भर्तरी के हाथों में सौंप दी गई थी और तभी से इस कुंभ की जितनी भी ऊर्जाओं का लेखा जोखा है वो ईश्वर के दरबार में राजा भर्तरी लेकर के जाते हैं और तब से लेकर आज तक यही कार्य राजा भर्तरी करते भी आ रहे हैं। सनातनियों, इस ब्रह्मांड के हर कार्य को करने के लिए एक ऊर्जा का निर्माण अवश्य किया जाता है और उस ऊर्जा के साथ में वो कार्य संपादित भी किया जाता है। जैसे संगीत की देवी सरस्वती है, यानी संगीत से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो उन्हीं शक्ति के द्वारा किए जाएंगे। जैसे वर्षा के लिए वरुण देव जिम्मेदार है,
इसीलिए वर्षा से संबंधित जितने कार्य हैं वो वरुण देव पूरे करेंगे। इसी तरह से कुंभ से जितने भी संबंधित कार्य हैं वो राजा भर्तृहरि ही पूरे करेंगे। ये विधान राजा भर्तृहरि के साथ जुड़ा हुआ है। अब बात आती कि कुंभ के आयोजन में आखिर होता क्या है। यानी जो व्यक्ति संन्यास मार्ग पर चल रहे हैं और ईश्वर के इस रास्ते पर संन्यास मार्ग को अपनाकर जब वो चलते हैं तो अपने जीवन में संन्यास के नियमों की पालना करते हैं। ऐसे में सन्यासी के जीवन के बहुत सारे नियम हैं और उन नियमों में सर्वश्रेष्ठ नियम होता है संयमित जीवन। और ऐसे में जब संयमित जीवन कोई सन्यासी अपने जीवन के अंदर अपना रहा है तो हर कल्प की वो एक प्रतिज्ञा लेता है और अपने जीवन के अंदर उस कल्प के अंदर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करता है। ऐसे में 12 वर्षों तक वो सन्यासी अपने जीवन के अंदर उस कल्प को पूर्ण करने के पश्चात इन ग्रहों की स्थिति के अंदर कुंभ के उस पवित्र स्थान पर एकत्रित होते हैं। और सभी संत जब एक जगह पर इकट्ठा होते हैं तो पूरे माह वहां श्रद्धा की डुबकी लगाई जाती है, गंगा के अंदर जल स्नान किया जाता है। उसके पश्चात हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। और जैसे जैसे सन्यासी गंगा स्नान करके आते हैं उसके पश्चात उस हवन कुंड की एक परिक्रमा लगाते हैं और अपनी लंगोट को उस हवन कुंड में डाल देते हैं। सनातनियों, एक बात को समझिए कि कुंभ के आयोजन के लिए जिन सन्यासियों की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया है वो अपने तन पर केवल और केवल लंगोट धारण करते हैं। लंगोट धारण करने वाले संत इस महाकुंभ के अंदर आते हैं और अपने 12 वर्ष के उस कल्प की जो भी उनकी साधना है, शक्ति है, जो उन्होंने अर्जित की है, उसके आधार पर वो स्नान करने के पश्चात अपनी लंगोटी को उस हवन कुंड में डालते हैं। अगर हवन कुंड में वो लंगोटी जल गई, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रतिज्ञा अभी पूर्ण नहीं हुई है, आपने अभी तक उस कल्प के नियमों की पालना नहीं की है। ऐसे में पुनः वो 12 वर्ष के लिए उस कार्य में लग जाते हैं, अपने आप को दोबारा से उस चीज के लिए तैयार करते हैं, यानी अपने आप को सन्यासी जीवन के लिए पुनः समर्पित करते हैं। लेकिन जिनकी लंगोटी नहीं जलती है, इसका प्रमाण यह होता है कि उन्होंने इन 12 वर्षों के अंदर अपने सन्यासी जीवन की परंपराओं का निर्वहन किया है और अब वो उस परिस्थिति में, उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां उनके सारे विकार समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में यहां पर फिर राजा भर्तृहरि के द्वारा उन्हें उपाधि दी जाती थी, यानी कि श्री श्री 1008 ये जो उपाधि होती थी ये उनकी इस लंगोट की परीक्षा के बाद ही होती थी। जिसकी लंगोट नहीं जलती थी वही इस परीक्षा में उत्तीर्ण होता था, यानी यहाँ भी अग्नि परीक्षा उन्हें देनी पड़ती थी। यानी यहाँ इस परीक्षा के अंदर आपने अपनी लंगोटी को तो समर्पित कर दिया और अग्नि परीक्षा में भी आप सफल हो गए। यहाँ से आप पुनः लंगोटी धारण नहीं करते हैं और आप अब नागा साधु कहलाते हैं। यानी यहाँ से फिर नागा साधु की परंपरा आरंभ होती है, यानी वो अपने शरीर पर कोई वस्त्र धारण नहीं करते हैं। लेकिन समय का प्रभाव भी होता है, सर्दी गर्मी का मौसम भी होता है। ऐसे में सर्दी से बचाव के लिए उसी हवन कुंड की राख को वो अपने शरीर पर लगाते हैं ताकि सर्दी से भी उनकी, मौसम की मार से भी उनकी बचत हो सके। यानी हवन कुंड की राख को ही अपने शरीर पर नागा साधु लगाते हैं मौसम की मार से बचने के लिए। सनातनियों, ये वो सिद्धांत है जो राजा भर्तृहरि के समय से चला आ रहा है और जिस कुंड में वो स्नान करते हैं उसी कुंड के पानी से, क्योंकि अब वो कुंड का पानी भी पवित्र हो चुका है, जहां ऐसे तपस्वी सन्यासियों ने स्नान किया है और उनके शरीर के तपोबल से वो जल भी पवित्र हुआ है। ऐसे में उस जल के अंदर बाकी के जो लोग होते हैं वो श्रद्धा और आस्था की डुबकी लगाते हैं ताकि उस जल से, उस जल के प्रताप से उनके भी मन में उस परमात्मा के प्रति श्रद्धा हो और वो भी इस सन्यास के मार्ग को अपनाने के लिए प्रेरित हो। सनातनियों, ये कुंभ का वो महत्व है जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आती है कि आखिर हवन कुंड के अंदर ही लंगोट डालकर ये परीक्षा क्यों ली जाती है? क्योंकि सनातनियों, हमारे सनातन सिद्धांत के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर अग्नि को इस ब्रह्मांड का पहला तत्व माना गया है। यानी अग्नि इस ब्रह्मांड के अंदर समस्त ऊर्जाओं को उसके अपने मूल स्वरूप तक पहुंचाने की ताकत रखती है।
यही कारण है कि हम जब किसी देवी देवता का आवाहन करते हैं, हवन करते हैं, उस हवन में कोई सामग्री हम समर्पित करते हैं, आहुति उस हवन में देते हैं, तो वो अग्नि के द्वारा ही उन देवी देवता तक पहुंचती है। ऐसे में मां सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी और यहाँ सन्यासियों को, तपस्वियों को भी हवन कुंड के अंदर अपनी लंगोट के द्वारा वो अग्नि परीक्षा देनी होती है। ये वो प्रमाण होता है कि 12 वर्ष के कल्प के अंदर उन्होंने कितनी ध्यान, समाधि और साधना की है। यही उनका एकमात्र प्रमाण होता है। और ये सारा हिसाब किताब लेकर के राजा भर्तरी फिर ईश्वर के दरबार में जाते हैं और उन संतों महापुरुषों की तपस्या का ईश्वर के सामने रखते हैं। यही इस कुंभ की महानता है। यानी एक सन्यासी के अपने जीवन के अंदर 12 वर्षों के कल्प के अंदर जो उनके नियम है, उन नियमों पर उन्होंने चलकर जो तपस्या की है, जो तपोबल प्राप्त किया है, ये उनकी अग्नि परीक्षा होती है। और यही अग्नि परीक्षा पास करने के पश्चात उन्हें उपाधि दी जाती है और उसके पश्चात वो लंगोट का त्याग करके नागा साधु बनते हैं। और नागा साधु बनने के पश्चात अपने शरीर पर उसी हवन कुंड की राख को लगाकर अपने आगे के जीवन के अंदर बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से प्रत्येक 12 वर्षों के पश्चात यही प्रक्रिया संत समाज अपनाता है और इसी तरह से उनके तपस्या, उनके तपोबल की परीक्षा होती है। और इस कुंभ के आयोजन के पीछे राजा भर्तरी का बहुत बड़ा योगदान है। और पहला कुंभ राजा भर्तरी के समय पर ही आयोजित किया गया था और उसके बाद से आज तक ये परंपरा चली आ रही है। राजा भर्तरी जो उज्जैन के राजा हुए हैं और अपने राजपाट को छोड़ करके राजस्थान के पास अलवर जिले के आसपास एक भर्तरी का धाम है, यहाँ उन्होंने तपस्या की है। और तपस्या के आधार पर जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर अर्जित किया, उसी के आधार पर ईश्वर के द्वारा इस तपोबल की परीक्षा के लिए इस सारी व्यवस्था उनके सुपुर्द की गई है। और राजा भर्तरी ही इस पूरे कुंभ की साधु संतों की तपस्या का लेखा जोखा लेकर के ईश्वर के दरबार में जाते हैं। और बाकी आमजन उस गंगा के अंदर श्रद्धा की डुबकी लगाते हैं ताकि उन संतों, सन्यासियों के तपोबल का कुछ प्रताप उनके जीवन पर आए और वो भी ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित हो। यही इस कुंभ का महत्व है और ये रहस्य ईश्वर के दूतों के द्वारा हमारे सामने रखा गया है। और इसमें किसी तरह की ना कोई मिलावट है, ना शब्दों की हेरफेर है। जो जैसा संदेश है मैंने आपके सामने रखा है। आपको ये संदेश ना आज से पहले कभी कहीं सुनने को मिला होगा और इस वीडियो के बाद आप भी इस धर्म के प्रचार में इस कुंभ के रहस्य को दुनिया के सामने रखें कि वास्तव में कुंभ का महत्व क्या है, कौन कुंभ में आया करते थे, क्या उसके नियम थे, क्या परीक्षा होती थी और कैसे वो सफल होते थे, सफल होने के बाद उन्हें क्या उपाधि मिलती थी, कैसे नागा साधु बनते थे। यही सब प्रक्रियाएं इस कुंभ के साथ जुड़ी है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुंभ के संदर्भ में जो भी ईश्वरीय संदेश था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा है। इसके पश्चात कुंभ को लेकर के आपके मन में ना कोई संदेह होगा और ना ही आप किसी इधर उधर की कथा कहानियों को लेकर, कुंभ को लेकर के भ्रमित होंगे। यही वो सत्य है जो ईश्वरीय दूतों के द्वारा हमारे सामने रखा गया है, जो अक्षर अक्षर मैंने आप लोगों के सामने रखा है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, कुंभ के संदर्भ में ये जानकारी आपके जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण अध्याय जरूर जोड़ेगी। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर फिर किसी दिव्य संदेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।